दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय रियल एस्टेट और यूएस और इंडिया के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर कि इस ट्रेड डील का रियल एस्टेट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। क्या रियल एस्टेट एक बार फिर से दौड़ेगा या इसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, रियल एस्टेट डूब जाएगा? क्योंकि रियल एस्टेट में अभी जिस तरह की अनिश्चितताएं चल रही है उस सब के बीच रियल एस्टेट को एक सांस लेने का मौका चाहिए ताकि वो फिर से पटरी पर आ सके। तो ऐसे में जो टैरिफ कम किए गए हैं उसका असर क्या होगा, जो इंडिया यूएस ट्रेड डील हुई है उसका असर रियल एस्टेट पर क्या पड़ने वाला है, इसी पर डिटेल बात करेंगे और आने वाले समय में तस्वीर क्या कुछ रहने वाली है भारतीय रियल एस्टेट की। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में है कि जब ट्रेड डील हुई है तो उसका फायदा अलग अलग सेक्टर्स पर होगा और ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग भी जानना चाह रहे हैं कि इसका फायदा होगा क्या। जो ट्रेड डील हुई है उससे बहुत सारी कंपनियां जो है वो भारत में आएंगी। अब कंपनियां भारत में आएंगी तो उन्हें बहुत सारे ऑफिसेज की जरूरत होगी और ऑफिसेज की जरूरत होगी तो कहां देखेंगे, जाहिर सी बात है रियल एस्टेट सेक्टर पर। और जब एक बड़ी वर्कफोर्स बाहर से यहां पर काम करने के लिए आएगी तो ना केवल ऑफिस स्पेसेस की जरूरत होगी, रेजिडेंशियल डिमांड और रेंट पर भी घरों की जरूरतें बढ़ जाएगी। और ऐसा होगा तो रियल एस्टेट की जो डिमांड है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी, यानी कि इसका इंपैक्ट रियल एस्टेट के ऊपर बेहतर पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ने से आपका शहर महंगा तो हो जाएगा, लेकिन आपकी जिंदगी पर उसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अगर डिमांड बढ़ी तो जाहिर सी बात है जो प्राइस पहले से ही रियल एस्टेट सेक्टर में घरों के आसमान छू रहे हैं, ऑफिस के आसमान छू रहे हैं, वो दाम भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि मिडिल क्लास का जो सपना है एक घर लेने का, इससे और दूर होता चला जाएगा। क्योंकि अभी भी रियल एस्टेट सेक्टर में अफोर्डेबिलिटी की बेहद कमी देखने को मिल रही है। अफोर्डेबल घर है नहीं, बिल्डर्स ने उनसे पूरी तरह से लगभग मुंह फेर लिया और ऐसे में लग्जरी और प्रीमियम जो घरों की बाढ़ सी आ गई है उससे मिडिल क्लास घर खरीद नहीं पा रहा, क्योंकि इन घरों की शुरुआती कीमत ही 1.5 लाख से शुरू होती है, 5 लाख और 10 करोड़ तक भी ये जा रही है और इससे भी ज्यादा महंगे घर मार्केट में मौजूद हैं। तो ऐसे में जो आम आदमी, आप, हम जो मिडिल क्लास लोग हैं वो फिर घर कैसे खरीदेगा? लेकिन खैर अब इस ट्रेड डील का जो क्या कुछ असर पड़ेगा, क्या आने वाले समय में होगा, सबसे पहले बात करते हैं कि जो यूएस का इन्वेस्टमेंट है इंडियन रियल एस्टेट में 2023 में था 1.6 बिलियन डॉलर का, 2024 में था 2.2 बिलियन डॉलर, 2025 में 2.6 बिलियन डॉलर और 2 साल में ये टोटल 60% जो है अभी बढ़ा है। यानी 2023 से लेकर 2025 की बात करें तो 2 साल में ये 60% तक बढ़ा है और अब ये ट्रेड डील होने के बाद इसमें और इजाफा आएगा, यानी कि रॉकेट की तरह दौड़ेगा रियल एस्टेट। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं जो भारतीय रियल एस्टेट में, यानी ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट 2021 में 4.8 बिलियन डॉलर का था, 2022 में 6.5 बिलियन डॉलर, 2023 में 7.3 बिलियन डॉलर, 2024 में 8.1 बिलियन डॉलर और अब 2025-26 में 8.4 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड पहुंच चुका है। ये मतलब एक रिकॉर्ड पर और आने वाले समय में 10 बिलियन डॉलर तक भी ये जा सकता है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट। क्योंकि ट्रेड डील होने से बहुत सारी चीजों के ऊपर जो है वो असर पड़ेगा। इससे क्या है कि जीसीसी बूम आएगा। जीसीसी मतलब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, और ये रियल एस्टेट का सबसे बड़ा इंजन है। जाहिर सी बात है कि ऑफिस लीजिंग जो शेयर है वो जीसीसी का वो बढ़ेगा। टोटल अभी लीजिंग शेयर की बात करें 2025 में वो 100% का है और इसमें जीसीसी का शेयर है 33%, यूएस कंपनीज का शेयर है 75% और ये जेएलएल इंडिया सोर्स से का डेटा है। जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जैसे कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेज़न है, जेपी मॉर्गन है, गोल्डमैन सैक्स है। तो बहुत सारी जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं जो ना केवल यूएस से जुड़ी हुई हैं या दूसरे देशों से, वो लगातार जो है वो इंडिया की तरफ आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बड़ा डाल रहे हैं। और यूएस और इंडिया के बीच अब नई ट्रेड होने से बाकी जो यूएस की कंपनीज हैं जो ऑलरेडी यहां स्टैब्लिश भी हैं वो अपना एक्सपेंशन बढ़ाएंगे या नई कंपनी जो है यहां पर फंड्स लेकर आएगी। तो ऐसे में उन्हें ऑफिस की जरूरत होगी और घरों की जरूरत होगी। अब इंडिया क्यों बन रहा है ग्लोबल हब? सबसे बड़ी बात क्या है, क्यों बाकी जो देश और यूएस की कंपनियां क्यों भारत की तरफ आ रही है? क्योंकि यहां लो कॉस्ट टैलेंट है, मतलब सस्ते जो है वो आपको इंजीनियर और बाकी जो फील्ड के जो कर्मचारी हैं या लेबर है वो आपको यहाँ मिल जाती है। स्टेबल इकोनॉमी है,
लार्ज वर्क फोर्स है, मतलब आपको काम करने के लिए जितने आदमी चाहिए उससे भी ज्यादा यहां पर है, और ट्रेड डील होने से भी एक बड़ा फायदा होगा। यानी कि इंजीनियर की सैलरी की बात करें हिंदुस्तान में यूएस के मुकाबले 70% कम है। वहीं अगर ऑफिस कॉस्ट की बात करें तो 60% यूएस से कम है। इसलिए यूएस की कंपनियां यहां लगातार अपने पैर पसार रही है, अपना एक्सपेंशन कर रही है, और नई ये डील होने के बाद इसका सीधा असर रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ने वाला है। अब बात करते हैं वो कौन कौन से शहर है जो इस ट्रेड डील का फायदा उनको मिलेगा। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, चेन्नई, मुंबई, ये तमाम है जो कि जीसीसी यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज ऑलरेडी यहां पर है। इन शहरों को इसका सीधा फायदा मिलेगा, इन शहरों के रियल एस्टेट सेक्टर को यहां इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा बात करें डेटा सेंटर बूम की, इंडिया में डेटा सेंटर मार्केट जो है 2023 में $6 बिलियन की थी, 2026 में $10 बिलियन की हो गई, और 2030 तक $15 बिलियन की एक्सपेक्टेड है। अब जो डेटा सेंटर के लिए भी लगातार कंपनीज जो लीजिंग लैंड खरीद रहे हैं, और इसका सीधा असर रियल एस्टेट पर ही पड़ता है। अब बात करते हैं इस ट्रेड डील से और क्या फायदे होंगे। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम होगी, क्योंकि टैरिफ रिडक्शन होने से मटेरियल कॉस्ट नीचे आएगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होगी, और डेवलपर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यानी कि ओवरऑल देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ट्रेड डील हर तरह से एक फायदे का सौदा साबित होने वाली है। लेकिन हाँ, एक बार फिर से वही कि अगर जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, तो प्राइस जो है, चाहे फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी, उनके प्राइस एक बार फिर से ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। और जो आम आदमी है, जो अभी भी अरसे से एक अपने घर का सपना पाले हुए, उसका सपना और उससे दूर चला जाएगा, क्योंकि सैलरी उस तेजी से नहीं बढ़ रही है जिस तेजी से रियल एस्टेट सेक्टर यानी कि घरों की कीमतें बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? इस डील से रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा तो होगा, लेकिन मिडिल क्लास का क्या होगा? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।